हाय फ्रेंड्स, मैं नयन द एग्ज़ाम टॉप चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेल सिद्धांत के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में जाना था और सेल की वीडियो कई पार्ट में आएगी थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में आसानी हो। आज हम लोग सेल सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में जाना था। अब सेल सिद्धांत दिया किसने? सेल सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन और स्वान ने दिया। ये दोनों वैज्ञानिक जर्मन निवासी थे और 1838-39 में इन लोगों ने सेल सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दिया। आइए सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं। सेल थ्योरी अर्थात कि सभी जीव, जितने भी जीव होते हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है, अर्थात कि जो भी जीव हैं वो कोशिका से ही बनते हैं, अर्थात कि कोशिका से ही वो उत्पन्न होते हैं। कोशिका अनुवांशिक गुण की इकाई है। एक वंश से दूसरे वंश अनुवांशिक गुण कोशिका के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं और प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र होती है और ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और ये ऊतक मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, तब जाकर के एक जीव का निर्माण होता है। अर्थात कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र होती है और ये मिल करके एक जीव का निर्माण करती है। लेकिन कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद भी है। कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद भी है और वो है विषाणु। पूछता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? विषाणु है। क्योंकि यह विषाणु है क्या? यह एक परजीवी है और ये कोशिका तक पहुंच ही नहीं पाता। ये कोशिका तक पहुंच ही नहीं पाता और यह कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। अब हम लोग जानेंगे कोशिका होती कितने प्रकार की है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक अकेंद्रिक कोशिका, दूसरा सुकेंद्रिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम और साथ ही साथ हम उसके अंतर को भी स्पष्ट करते चलेंगे, इसके बारे में भी जानते चलेंगे। होता क्या है? अकेंद्रिक कोशिका क्या है? अकेंद्रिक कोशिका में अविकसित केंद्रक होता है। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक भी होता है, जिनमें नहीं होता है। तो जितने भी अकेंद्रिक कोशिका है, अकेंद्रिक अर्थात कि उनमें जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है। केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस अविकसित होता है। लेकिन जो सुकेंद्रिक अर्थात कि यूकैरियोटिक सेल होती है, उसमें डेवलप अर्थात कि विकसित केंद्रक पाया जाता है। विकसित केंद्रक पाया जाता है। अगला है, इनमें केंद्रक कला नहीं होती। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें केंद्रक कला नहीं होती, केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला अर्थात कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब अकेंद्रिक कोशिका अर्थात कि प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या होता है, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में लैंगिक जनन होता है। यूकैरियोटिक सेल में लैंगिक जनन होता है। अकेंद्रिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है ये, कई बार एग्जाम में पूछा है, यूपीएससी में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है और रेलवे में पूछा है, कई जगह पूछा है ये कि मुकुलन किस में होता है। ठीक है, इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। अर्थात कि जितनी भी अकेंद्रिक कोशिका होती हैं उनका विभाजन
विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। लेकिन जितने सुकेंद्रिक अर्थात कि यूकेरियोटिक सेल होता है, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगला, इनमें रिक्तिका नहीं पाई जाती, इनमें रसधानी नहीं पाई जाती, रिक्तिका नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें रिक्तिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक सेल में रिक्तिका पाई जाती है। इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि यूकेरियोटिक सेल में श्वसन तंत्र पाया जाता है, श्वसन तंत्र होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला, इसमें 70S, ये तो कई बार पूछा है, इसमें 70 एसएससी में इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और नील हरित शैवाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जो कि धान को खेतों में पाया जाता है, एक प्रकार का ये जीवाणु है जो नाइट्रोजन, धान को कुछ मात्रा तक नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का काम करता है। नील हरित शैवाल तथा जितने भी जीवाणु होते हैं, ये सभी अकेंद्रिक अर्थात कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। और जितने भी नील हरित शैवाल और जीवाणु इत्यादि को छोड़ करके जितने भी जीव हैं, वो सभी सुकेंद्रिक अर्थात कि यूकेरियोटिक सेल में आते हैं, उसके उदाहरण हैं। तो अभी आज हम लोगों ने जाना कोशिका सिद्धांत, कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक अकेंद्रिक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल, सुकेंद्रिक कोशिका अर्थात कि यूकेरियोटिक सेल। और इनमें अंतर क्या होता है, इनकी खासियत क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोगों ने जाना है। अगले वीडियो में फिर हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।